सिम कार्ड को लेकर ट्राई ने बदला नियम। टेलीकॉम रेगुलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने सिम कार्ड को लेकर नए नियम जारी किए हैं। यह नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। ट्राई के मुताबिक मोबाइल यूजर्स ने यदि हाल ही में अपने सिम कार्ड को स्वैप सिम अदला बदली किया है तो वो अपना मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए 7 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद ही मोबाइल नंबर को पोर्ट करा सकेंगे। यह नियम साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी पर लगाम लगाएगा। जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव नहीं होगा। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना और फिर चुनाव न कराना असंवैधानिक है। सिब्बल ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के प्रति झुकाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए आयोग की वफादारी खुलेआम दिख रही है, इसलिए चुनाव 7 चरण में हो रहे हैं ताकि बीजेपी संसाधनों का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सके। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर नीति लाने के लिए सरकार ने कोर्ट से मांगा समय। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर नीति बनाने के लिए इस आधार पर कुछ समय देने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा कि यह मुद्दा जटिल है और दवाओं की बिक्री के तरीके में किसी भी संशोधन के दूरगामी परिणाम होंगे। इस पर कोर्ट ने परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय को 4 महीने का समय देते हुए कहा कि यह नीति बनाने का आखिरी मौका है। बेकाबू बस ने बाइक सवार पति पत्नी को कुचला। कैमूर जिले के मोहानिया थाना क्षेत्र में उसरी के पास एक अनियंत्रित बस ने बाइक सवार पति पत्नी को कुचल दिया, जिससे पति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे और उसरी के पास अंडरपास की मांग को लेकर NH2 पर 1.5 घंटे तक जाम लगाकर प्रदर्शन किया। जुम्मे के दिन वोटिंग न कराएं, मुस्लिमों की EC से अपील। लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में कराया जाएगा। चुनाव की एक तारीख 26 अप्रैल भी है, जो कि शुक्रवार है। इसे देखते हुए मुस्लिम संगठनों ने चुनाव आयोग से तारीख बदलने की मांग की है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और केरल के एक मुस्लिम संगठन ने मुस्लिम समुदाय के लिए जुम्मे की महत्वता का हवाला देते हुए 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को स्थगित करने की अपील की है। सिक्किम और अरुणाचल विधानसभा के 4 जून को नहीं आएंगे नतीजे। सिक्किम और अरुणाचल विधानसभा के 4 जून को नतीजे नहीं आने वाले हैं। चुनाव आयोग की तरफ से तारीख को बदल दिया गया है। अब 2 दिन पहले यानी 2 जून को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। असल में दोनों ही राज्यों का कार्यकाल 2 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में नियम के तहत तभी तक मतगणना भी पूरी हो जानी चाहिए। इसी वजह से तारीखों में यह बदलाव किया गया है। एल्विस यादव को नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। एल्विस यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि रेप पार्टी और जहर सप्लाई मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। थोड़ी देर में पुलिस एल्विस को कोर्ट ले जाएगी। नोएडा पुलिस के मुताबिक एल्विस पर आरोप है कि वो पार्टियों और क्लबों में सांपों की वाइट यानी स्नैक वाइट प्रोवाइड कराते हैं, जो कि देश में कानूनन जुर्म है। क्या है सांपों के जहर का मामला, जिसमें एल्विस यादव को किया गया है गिरफ्तार। यूट्यूबर एल्विस यादव और 5 अन्य पर नवंबर 2023 में नोएडा में एक पार्टी में सांपों का जहर मुहैया कराने का आरोप है। एल्विस ने आरोप से इनकार किया था, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में पार्टी से लिए गए सैंपल में सांप के जहर की पुष्टि हुई। मामले में पुलिस ने रविवार को एल्विस को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। एल्विस ने कबूल किया गुनाह। नोएडा पुलिस की गिरफ्त में मौजूद यूट्यूबर एल्विस यादव ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में एल्विस ने कबूल किया है कि वह पार्टी में सांपों व सांप का जहर मंगवाता था। साथ ही उसने ये भी माना है कि वह अलग अलग रैप पार्टियों में शामिल था। नोएडा पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत एल्विस को गिरफ्तार किया है। आज से ओपन होगी नीट UG एप्लीकेशन करेक्शन विंडो। नीट UG 2024 एग्ज़ाम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 मार्च थी। जिन कैंडिडेट ने निर्धारित डेट में आवेदन किया है और एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय किसी तरह की गलती रह गई है, उन्हें सुधारने का मौका है। NTA ने संशोधन के लिए करेक्शन विंडो आज यानी 18 मार्च से खोल दिया है। करेक्शन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in/neet पर जाएं। फॉर्म अच्छी तरीके से भरने के बाद एक प्रिंटआउट ज़रूर निकाल लें। रद्द नहीं होगी परीक्षा, BPSC ने EOU से मांगा सबूत। बिहार में तीसरे चरण की हुई शिक्षक परीक्षा को लेकर BPSC ने EOU से ठोस सबूत मांगे हैं। BPSC ने कहा
कि साक्ष्य उपलब्ध होने के बाद ही परीक्षा के संबंध में आगे कोई फैसला लिया जाएगा। 16 मार्च को ही EOU ने BPSC को रिपोर्ट भेजकर कहा था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र 14 मार्च को ही लीक हो गया था। दोनों प्रश्न हूबहू पाए गए। अब ऐसे में अभ्यर्थियों के बीच संशय बना हुआ है कि क्या पेपर रद्द होगा। पूरी हुई तब्बू के साथ काम करने की इच्छा। करीना कपूर जल्द ही तब्बू और कृति सेनन के साथ फिल्म क्रू में नजर आएंगी। मूवी को लेकर करीना ने कहा, मैं हमेशा से तब्बू के साथ काम करना चाहती थी। मेरी ये इच्छा फिल्म क्रू में पूरी हो रही है। इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि मुझे पहली बार तब्बू के साथ काम करने का मौका मिला। कृति के साथ स्क्रीन शेयर करना भी काफ़ी प्यारा रहा। फिल्म में तीनों एक्ट्रेसेस एयर होस्टेस बनी हैं। योद्धा ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़ाई रफ्तार। रिलीज से पहले काफ़ी चर्चा में रही सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टार योद्धा की ओपनिंग काफ़ी ठंडी रही। योद्धा की टक्कर अजय देवगन की शैतान से थी। योद्धा ने रिलीज के पहले दिन 4.1 करोड़ से खाता खोला था। शनिवार को 5.75 और रविवार को करीब 6.41 रुपये कमाए। हालांकि रिलीज़ के 3 दिनों में फिल्म 20 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। यह फिल्म देशभक्ति की भावना से भरी हुई है। इसकी कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है। भगवान की कसम है, मास्टर जी पास कर देना। बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों की जांच के दौरान शिक्षकों को बच्चों के अजब गजब बहाने पढ़ने को मिल रहे हैं। छात्र अपनी परेशानियां और रोचक बहाने कॉपियों में लिखकर पास करने की मिन्नतें करते नजर आ रहे हैं। इसी तरह का एक मामला इंदौर से भी आया है। यहाँ एक छात्र ने अपनी कॉपी में लिखा, मास्टर जी मैं बीमार होने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाया। आपको भगवान की कसम है, मुझे पास कर देना। यहाँ से मतदान प्रतिशत बढ़ाएगा निर्वाचन आयोग। बिहार राज्य में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। शहरों से लेकर गांवों तक में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के बाद बिहार से कम वोटिंग प्रतिशत वाला राज्य था। 2019 में बिहार में 57.33%, 2014 में 56.26% और 2009 में करीब 45% मतदान हुआ था। इसको ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मैं रात में फ्रिज में जाकर सो जाता हूँ। एक्टर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ अपनी अपकमिंग फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ का जोर शोर से प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन इवेंट के दौरान अक्षय ने उम्र के सवाल पर मज़ेदार जवाब दिया है। एक्टर से सवाल पूछा गया कि आपकी उम्र नहीं बढ़ रही है। इस पर अक्षय ने कहा, मैं रात में फ्रिज में जाकर सो जाता हूँ। सुबह जल्दी उठने के सवाल पर अक्षय ने कहा कि सबको जल्दी उठना चाहिए। पता नहीं ये सवाल पूछा ही क्यों जाता है। ज़ोमैटो को मिला GST नोटिस, देना पड़ेगा करोड़ों का जुर्माना। फूड डिलीवरी कंपनी ज़ोमैटो को करोड़ों रुपए का झटका लग सकता है। कंपनी की गुजरात में GST विभाग से पेनल्टी नोटिस मिला है, जिसमें 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मांग की गई है। ज़ोमैटो को यह नोटिस वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मिला है। GST विभाग ने रिटर्न और अकाउंट का ऑडिट करने के बाद यह नोटिस भेजा है। नोटिस के अनुसार कंपनी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का ज़्यादा लाभ उठा लिया है, जबकि GST का भुगतान कम किया है। पुणे के होटल में शख्स की गोली मारकर व धारदार हथियारों से की गई हत्या वीडियो आया सामने। पुणे के होटल में शनिवार को 3 लोगों संग बैठे एक शख्स की सिर में गोली मारकर और धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना का CCTV फुटेज सामने आया है। मृतक की पहचान प्रॉपर्टी डीलर अविनाश धनबे के तौर पर हुई है और शुरुआती जांच में 2 गिरोह की दुश्मनी की बात सामने आई। राजस्थान में बस से लावारिश मिली 110 किलो से अधिक चांदी। दौसा राजस्थान में पुलिस ने एक बस से लावारिस हालात में 110 किलोग्राम से अधिक चांदी बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 71 लाख बताई जा रही है। बस में मौजूद यात्रियों और स्टाफ ने इस चांदी का मालिक होने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने बताया कि यह बस आगरा उत्तर प्रदेश से चूरू जा रही थी। राजस्थान में यात्री ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर में पटरी से उतरे 4 कोच। अजमेर राजस्थान के मदार स्टेशन के पास रविवार रात साबरमती आगरा सुपरफास्ट ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर हो गई, जिसमें यात्री ट्रेन का इंजन और 4 कोच पटरी से उतर गए। हादसे में कुछ लोग घायल हुए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुताबिक हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। दुर्घटना राहत गाड़ी व अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। राजा की आत्मा EVM में है।
मुंबई में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, राजा की आत्मा ईवीएम, सीबीआई, ईडी और आईटी में बसी है। इन्हीं के दम पर वह विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बीजेपी में शामिल करा रहे हैं। जिस तरह बॉलीवुड एक्टर्स के मुखौटे होते हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी के भी मुखौटे हैं। उनसे जैसा करने के लिए कहा जाता है वह वैसा ही करते हैं। मोदी की छाती 56 इंच की नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड, एसबीआई को फटकार, एससी का बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया है कि 21 मार्च तक इलेक्ट्रल बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दी जाए। साथ ही इलेक्शन कमीशन एसबीआई से मिली पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करे। सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाते हुए पूछा कि एसबीआई ने पूरी जानकारी क्यों नहीं दी। हमारे फैसले में स्पष्ट लिखा था कि पूरी जानकारी दी जाए। एसबीआई हमारे आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है। पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे के बाद बौखलाया चीन। चीन ने पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे पर आपत्ति जताई है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने अरुणाचल को एक बार फिर से अपना हिस्सा बताया है। मंत्रालय ने कहा कि अरुणाचल पर भारत के अधिकार को चीन कभी स्वीकार नहीं करता है। चीन अरुणाचल प्रदेश पर दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है। चीन की आपत्ति पर भारत ने कहा कि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है। कुछ दिनों पहले मोदी ने तवांग में सेला सुरंग का उद्घाटन किया है। यूएस ने CAA को बिना समझे टिप्पणी की। CAA पर अमेरिका की टिप्पणी को लेकर विदेश मंत्री S जयशंकर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, यह टिप्पणी CAA को समझे बिना की गई है। इस कानून का मकसद भारत के विभाजन के दौरान पैदा हुई समस्याओं का हल निकालना है। मैं अमेरिका के लोकतंत्र की खामियों या उसके उसूलों पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं हमारे इतिहास के बारे में उनकी समझ पर सवाल उठा रहा हूँ। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से एक कदम दूर। 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन ने कहा, अब रूस और भी ज़्यादा ताकतवर और प्रभावशाली बनेगा। अगर अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन NATO और रूस आमने सामने आए तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से एक कदम दूर होगी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कुछ करना चाहेगा। पुतिन को राष्ट्रपति चुनाव में 88% और उनके विपक्षी कैंडिडेट निकोले खारितोनवे को 4% वोट मिले हैं। ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे। AAP के ईडी के समन को गैरकानूनी बताया है। AAP की तरफ से कहा गया है कि जब कोर्ट से जमानत मिल चुकी है तो ईडी बार बार समन क्यों भेज रही है। इस केस में ईडी का दावा है कि NKG ने जाली दस्तावेज जमा करके DJB में ठेका हासिल किया था। DJB के पूर्व चेयरमैन जगदीश अरोड़ा को ईडी ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था। इन राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। गर्मी के बीच मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक 20 से 21 मार्च के बीच MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। 19 मार्च को पूर्वी MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। वहीं 23 मार्च तक अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश की संभावना है।